लेकिन चौधरी देवीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं कैबिनेट की मीटिंग बुलाऊंगा और कैबिनेट सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी से कहूंगा कि लिख करके लेकर क्या कि सरकार का फैसला है 10,000 तक के कर्जे माफ, मैं नीचे लिखूंगा देवीलाल, ठीक है, और कर्जे माफ हो गए थे। इसी तरह पेंशन बढ़ी थी। आज भी मैं आपसे इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने आज लोगों के सामने वायदे किए हैं, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% ये सारी की सारी जो घोषणाएं हमने करी है, इनको हम लागू करने का काम करेंगे। आपने कल अपनी पहली सूची जारी की और एक तरह से जो चुनावी बिगुल है वो फूंक दिया, उसका आगाज कर दिया। आपने मौजूदा कुछ विधायकों को टिकट नहीं दिया है, कुछ एक में नाराजगी भी है, वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं, ऐसा हर एक राजनीतिक दल में होता है। बड़ी वजह क्या रही है जो मौजूदा विधायकों को मौका नहीं मिला? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनके बारे में जी हमारे 3 मौजूदा विधायक जो हैं उनको टिकट नहीं मिला। उनमें से जो चौधरी धर्मपाल ओबरा जी विधायक हैं, उनकी शायद अलाउ नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने खुद मना कर दिया। उनकी जगह हमने दूसरे साथी को टिकट दिया है। इसी तरह से दूसरा एक जो टिकट है जी, कृष्ण पवार को नहीं दिया गया। तो कृष्ण पवार हमारे सीनियर साथी है, हम उनके जुम्मे कोई और जिम्मेवारी लगाना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जिसको एमएलए का टिकट दे दिया जाए उसको अगली बार भी दिया जाए। कल को पार्टी ये फैसला कर ले कि आपको टिकट नहीं, मेरा टिकट काट करके मुझे ये कह दिया जाए कि भी आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आप जाकर के दूसरे साथियों की मदद करो, तो मुझे उस फैसले को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है जी। और मेरे ख्याल जो बात आप कह रहे हैं भी कोई नाराजगी किसी ने प्रकट करी है, ये मैं मान सकता हूं कि छोटी मोटी नाराजगी या छोटा मोटा गिला किसी को हो सकता है, लेकिन मैं ये भी मान करके चलता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो सिपाही हैं बड़े कर्मठ हैं, वो पार्टी की ताकत को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल अभय जी, लोकसभा चुनाव में आपको कवर करने का मौका मिला था, एक दिन हम आपके साथ थे और जिन 2 लोकसभा क्षेत्रों में हम गए, हिसार और सिरसा, आप ऊपर से देखकर उसका एक एक गांव पहचान लेते थे। तब आप हमें यह बता रहे थे कि जो चुनावी फिजा है वो क्या है। अब भी आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्या चुनावी फिजा समझ में आ रही है? अपनी पार्टी के समर्थन का दावा मत करिएगा सर, ईमानदारी से बताइएगा कि इस वक्त प्रदेश में जो चुनावी स्थिति है वो क्या बनी हुई है, राजनीतिक दल कहां खड़े हुए हैं? आप मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपने मेरे साथ समय बिताया है और मैंने जो बातें आपके सामने उस वक्त करी थी वो बात करी थी जो धरातल पे थी जी। मैंने कोई बनावटी बात आपके सामने नहीं रखी। आज भी मैं आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कल आपका और मेरा आमना सामना हो जी, और आपको मुझ पे इस बात को लेकर के कहने का मौका मिले कि जी आपने मेरे को ये गलत बात कही। आज एक्चुअल हालत ये है जी कि कांग्रेस में आप देख रहे हो कि भगदड़ मची हुई है। आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज मान करके छोड़ करके भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के आज कड़े है कि कौन चीफ मिनिस्टर बने। मतलब अभी तक तो टिकटें भी नहीं बांट सके, अभी तक ये तय नहीं कर सके कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। चीफ मिनिस्टर की बात पहले करने लग गए। और कोई राजनीतिक दल आपको हरियाणा प्रदेश में ऐसा नजर आ रहा है जो कहीं 2 से ज्यादा सीट भी जीत सकता हो। उनकी हालत ऐसी है कि वो अपनी सीट भी बचा पाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। उनकी हालत तो ऐसी होगी कि वो अपनी सीटें बचाने में भी सक्षम नहीं रह पाएंगे। अब केवल मात्र लोगों की निगाहें एक पार्टी पे है, और वो इसलिए हम ये बात दावे से इसलिए कह सकते हैं कि हमने लगातार उन लोगों के बीच में खड़े होकर के उनकी जो दिक्कत और कठिनाई थी उसके लिए लड़ाई लड़ी है। हमने कोई स्वार्थ नहीं किया, हमने तो लोगों के लिए लड़े हैं, लोगों के लिए काम किए, इसलिए हमें भरोसा है कि लोग हमारे साथ हैं। अभय जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, जो कि हरियाणा के अंदर अमूमन ये चर्चा का विषय रहता है।
इंडियन नेशनल लोक दल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्य विपक्षी दल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि संघर्ष के उसमें देखा जाए तो एक मुख्य विपक्षी होने के नाते अपनी भूमिका बखूबी निभाई है इंडियन नेशनल लोक दल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभय जी, आप लोगों की क्या रणनीति है इस बारी? क्योंकि माना जाता है कि इंडियन नेशनल लोक दल का जो बेस है, जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, शहरों में आपकी क्रेडिबिलिटी कम है। क्या इस बारी वो जो आपका वैक्यूम है शहरों में, उसकी भरपाई आप किस प्रकार से करेंगे और क्या रणनीति रहेगी इंडियन नेशनल लोक दल की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक मिथ्या प्रचार पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी जो हमारे विरोधी है वो करते हैं कि इनका शहरों में जनाधार कम है। पीछे मेयर के चुनाव हुए थे जी, और जो मेयर के चुनाव थे उसमें हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ी थी। एक आधे जिले, एक आधी उसको नगर परिषद को छोड़ करके बाकी सब जगह पे हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़ने वाले लोग ज्यादा जीत करके आए थे। और आज भी लोकसभा के चुनाव में भी कोई भी शहरी सीट ऐसी नहीं है जिसमें हमें 20% से कम वोट मिला। सब जगह वोट मिला। अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक अंतर है, हम 100% शहरों में भी बहुत अच्छा हमारी पार्टी अब की बार करेगी, हम शहरी सीटें भी ज्यादा जीत करके आएंगे। तो अभय चौटाला इस बार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इंडियन नेशनल लोक दल का प्रदर्शन शानदार रहेगा और इस बार इनेलो 10 साल का वनवास खत्म करेगी, प्रदेश में सरकार बनाएगी। 100% गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि हमने जो किया है, हम तो जो दावा कर रहे हैं वो कोई केवल और केवल इन बात पे नहीं कर रहे कि कांग्रेस कमजोर होगी। हम इस बात पे ये दावा कर रहे हैं कि हम 10 साल लड़े हैं, हमने 10 साल तक लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, हम लोगों की आवाज बने हैं। और आज लोगों का विश्वास केवल इस बात पे टिका हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सलाखों के पीछे कांग्रेस ने भेजने का काम किया है, उस बात की हर आदमी को पीड़ा है। आज जो बुजुर्ग आदमी, आप टोल फ्री नंबर डाल करके किसी से ये पूछ के देखें, आपको पता लगेगा कि लोगों के मन में आज कितना गुस्सा इस बात को लेकर के है कि किस तरह से एक 80 साल के बुजुर्ग को बिना किसी वजह के इन्होंने झूठे तथ्य पेश करके सीबीआई से मिल करके और उनको 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लोग आज इंतजार में बैठे कि किस दिन चुनाव हो, चुनाव की डेट तय हो और हम बटन दबा करके इस बात का बदला लें। चलिए अभय जी, चलते चलते एक चीज बताइए, अगली लिस्ट कब आप डिक्लेयर कर रहे हैं? है जी, अगली लिस्ट जो आपके बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो कब डिक्लेयर करने जा रहे हैं? इसके लिए कोई तारीख तो अभी से तय नहीं है, लेकिन ये मान करके चलो कि हम जल्दी इसको डिक्लेयर करेंगे। कई दफा कुछ सीटें इस बात के ऊपर भी रोक ली जाती है कि वहां के चुनावी हालात देखने पड़ते हैं, वहां ये देखना पड़ता है कि कौन कौन व्यक्ति सामने से चुनाव लड़ने वाला आ रहा है। उसके हिसाब से भी कई दफा कई साथियों को इग्नोर करके दूसरे साथी को उस जगह पे लड़ाना पड़ता है। इसलिए ये मान करके चलो कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी, वक्त निकालने के लिए, खास मुलाकात में आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ये थे अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोक दल के दिग्गज नेता, इलाहाबाद के विधायक, पार्टी के रणनीतिकार और इस वक्त प्रदेश में इनेलो की कमान संभालने वाले, जो बता रहे थे कि चुनावी रणनीति उनकी क्या रहेगी और किस तरह से इंडियन नेशनल लोक दल कॉन्फिडेंट है इस बार प्रदेश की सत्ता में आने को लेकर। खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।